जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपकी जन्म कुंडली में राजयोग है, वह कार्य नहीं कर रहा है, तब भी आप परेशानी में हैं। और यदि राजयोग नहीं है परंतु बन सकता है, ये कैसे संभव है? अब आप सोचेंगे कि क्या मैं यूं ही बोले जा रहा हूँ। जी नहीं। कई बार क्या होता है कि एक ग्रह ऐसे स्थान पर बैठा होता है जो राजयोग दे सकता है, परंतु उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरा ग्रह अपने स्थान पर नहीं होता है। तो हम कुछ उपाय करके राजयोग पैदा कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में राजयोग नहीं है, चिंता की बात नहीं है, राजयोग बनाया जा सकता है। आपकी कुंडली में राजयोग है, कार्य नहीं कर रहा है, तब भी चिंता की बात नहीं है। सही उपाय करके राजयोग को एक्टिव किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजयोग यदि नहीं है तो कैसे करें। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल 10वें घर में बैठे हुए हैं तो राजयोग पैदा किया जा सकता है। मंगल यदि 10वें घर में हैं तो राजयोग पैदा किया जा सकता है। इसके लिए क्या उपाय होगा? अब आप सोचेंगे मैं यहीं पे बता दूंगा। तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि दूसरे ग्रह कहाँ कहाँ हैं, मुझे वो देखना होगा। उन ग्रहों की डिग्री क्या है, मुझे ये भी देखना होगा। इसी तरह यदि चंद्रमा 4थे घर में बैठे हैं तब भी राजयोग बन सकता है। तो अब 4थे घर में बैठे हुए चंद्रमा कैसे आपको फलीभूत होंगे, कैसे आप ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, कैसे आपका नाम बहुत अधिक होगा, ये सब दूसरे ग्रहों पे निर्भर करता है। अब देखिए, राहु शनि केतु इनसे लोग घबराते हैं, परंतु यदि कहीं 6ठे घर में राहु बैठे हों तो व्यक्ति के पास बहुत सारा धन आ सकता है। इसका उपाय तो सिंपल है, मैं अभी बता देता हूँ। जिनके 6ठे घर में राहु है वह सरस्वती माँ के चरणों में नीले रंग के फूल 6 दिन चढ़ाया करें। देखिए धन आना शुरू हो जाएगा। परंतु यदि राहु को परमानेंट सेटल करना है तब भी दूसरे ग्रह देखने होंगे। यानी कुल मिलाकर हमारी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सा ग्रह कैसे कार्य कर रहा है, कौन सा ग्रह हमें शक्ति दे सकता है, कौन सा ग्रह है जिसका हम कोई और उपाय करें तो हमें तेज़ी से लाभ मिले, ये सब निर्भर करता है जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों पर। तो उठिए और अपनी जन्म कुंडली से राजयोग बना डालिए। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है।
तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम